7,539 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार ने खर्चा है और 7,539 करोड़ रुपया कहां सरकार ने खर्चा है, ये जानकारी जब केंद्र सरकार ने मांगी तो सरकार ने कहा ये जानकारी आपको देते हैं, मगर मेरी इत्तला के मुताबिक 7 साल से ये जानकारी अभी तक केंद्र सरकार को नहीं मिली है। यानी 7,539.49 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को ग्रांट इन एड की शक्ल में पैसा दिया था अलग अलग कामों के लिए, सरकार ने कहा कि हमने इस पैसे को खर्च कर दिया है। केंद्र सरकार ने पूछा खर्च कहां किया है, तो सरकार ने कहा आपको बताते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने बताया नहीं है। और इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कि आपने पैसा खर्च किया, खर्च कहां किया, उसके लिए एक सर्टिफिकेट सरकार को देनी पड़ती है, केंद्र सरकार को देनी पड़ती है, ताकि केंद्र सरकार को यह पता चले कि जो पैसा मदद के रूप में जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया गया, जिस मकसद के लिए वो पैसा मांगा गया था, उसी मकसद पर वो पैसा खर्च किया गया है। ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के जरिए पता चलता है। सरकार ने साल 2019-20 से पहले 17 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स पेंडिंग थी। इसमें लगभग 6.10 करोड़ रुपया इन्वॉल्व था। 2019-20 में ये नंबर बढ़कर 22 हुआ। 20-21 में ये नंबर बढ़कर 297 हुआ। साल 2021-22 में 1681 के करीब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स कि हमने पैसा कहां खर्चा, ये केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की सरकार ने देनी थी, नहीं दी। 2022-23 में 449 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स पेंडिंग। 2023-24 में 334 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स पेंडिंग। और 2024-25 का जब साल खत्म हुआ तो इस साल भी लगभग 276 कामों के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं दिए। और टोटल बने 3076 के करीब काम हैं, जो काम जम्मू कश्मीर की सरकार ने किए हैं, पैसा खर्च करने का दावा किया है, मगर कहां खर्च किया है उसकी कोई भी डिटेल केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं दी है। साल 2021-22 में लगभग 3,575 करोड़ के काम थे, जिन 3,575 करोड़ के कामों के यूसीज पेंडिंग थे। साल 2022-23 में 1,376 करोड़, साल 2023-24 में 1,075 करोड़ और साल 2024-25 में 1,492 करोड़। अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी तनख्वाहों के ऊपर और बाकी जो जम्मू कश्मीर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लोगों के तई, उस पर 70% जम्मू कश्मीर का बजट खर्च हो जाता है और 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मतलब वो पैसा जो कामकाज के ऊपर, बिल्डिंगें बनाने के ऊपर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को आगे बढ़ाने पर जो पैसा खर्च होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा पैसा है। अब वो थोड़े से पैसे का भी हिसाब अगर जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र सरकार को नहीं देगी तो दिक्कत उसमें ये आती है कि जिसने आपको मदद के लिए पैसा देना है, जिसको ग्रांट इन एड कहते हैं, उस ग्रांट इन एड के अमाउंट पर अब फर्क पड़ना शुरू हो गया है। अब जब ये जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च किया गया, जिसका कोई हिसाब अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं दिया, तो पता चला लगभग 2100 करोड़ के करीब एजुकेशन डिपार्टमेंट पर खर्च किया गया है। मगर कहां खर्च किया गया, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, कौन सी बिल्डिंग बनी, किस मकसद के लिए पैसा आया था, किस मकसद के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया है, इसकी कोई जानकारी जम्मू कश्मीर की सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की शक्ल में केंद्र सरकार को नहीं दी है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लगभग 1300 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन अभी तक नहीं बताया है केंद्र सरकार को कि यह ग्रांट इन एड का पैसा 1300 करोड़ आपने कहां खर्च किया और इससे आपने बनाया क्या। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का हिसाब देना है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 700 करोड़ का और एग्रीकल्चर ने लगभग 545 करोड़ का हिसाब देना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर यूसी नहीं दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब पैसा खुर्द बुर्द हुआ है।
जिस मकसद के लिए मांगा गया था शायद उस मकसद पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए ऑडिट ने कहा जरूरत इस बात की है कि हुकूमत ये इंश्योर करे कि इस मामले इन तमाम चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करे और जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स सबमिट करें, वो लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट क्यों नहीं करते हैं, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। अब ये काम वित्तीय डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट यूसीज को लेकर गंभीर होता तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सवाल पूछता। क्या सवाल पूछता? तमाम डिपार्टमेंटों को यह कहता कि जब तक आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पहले 10 रुपए की नहीं दोगे, अगले 10 रुपए आपको हम नहीं देंगे। आपने अगर एक स्कूल बिल्डिंग के लिए पैसा मांगा है, जब आप उस स्कूल बिल्डिंग का काम मुकम्मल करेंगे, अगर हमारे पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया तो हम आपको पेनलाइज कर सकते हैं। जब अफसरों की प्रमोशनें रुक जाएं, जब अफसरों के इंक्रीमेंट रुक जाएं केवल इसलिए कि आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टाइमली सबमिट नहीं किया है, तो यकीन जानिएगा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जरूरी है, मैंडेटरी है, सबमिट किया जाना चाहिए ताकि फंडिंग पर फर्क न पड़े। अफसर इसको लेकर गंभीर हो जाएंगे। जब तक आप पेनलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप इसको जुर्म नहीं मानेंगे, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि हम कोई बड़ी सजा न दे सकें, कम से कम इतना करें कि इंक्रीमेंट रोक लें, प्रमोशन रोक लें, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले जब आए उस वक्त इस बात का ख्याल करें कि कौन सा अफसर है जो यूसीज के मामले में नॉन सीरियस है। जब इस तरह का कोई प्रावधान आप करेंगे तो यकीन मानिए ऑडिट आपको मुबारकबाद देगा कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स के मामले में गंभीर हो गए हैं और अब लगभग 0 हो चुका है फिगर उन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स का जो कल तक पेंडिंग थी। अब लगभग तमाम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट की गई हैं। ये स्थिति तब आएगी जब सरकार गंभीर होगी। अगर सरकार गंभीर नहीं होगी तो आज ये अमाउंट 3-4 हजार करोड़ के करीब है, कल ये 20-25 हजार करोड़ होगा। फिर आप करेंगे क्या? और अगर केंद्र सरकार ने सख्ती की तो उसका नुकसान जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ सकता है।